एक्चुअली दिस इज द सरप्राइजिंग फैक्ट कि जिसके पास पैसा है वो कि शो ऑफ नहीं करता, पर जिसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसेट मौजूद है वो क्यों हमेशा शो ऑफ करता रहता है, उसको दिखाता रहता है। लोन ले ले के उधारी की जिंदगी, उसके ऊपर दिखावे की ये लाइफस्टाइल, यही है पर्दे की पीछे का असली सच्चाई। वॉरेन बफेट हो या फिर राकेश झुनझुनवाला, बिल गेट्स हो या फिर सर रतन टाटा, जो बिलियंस में एसेट इकट्ठा किए हैं, पर कभी भी कहीं भी हमने क्या उन लोगों को शो ऑफ करते हुए देखा है? क्योंकि अपने काम में वो लोग मास्टर बन चुके हैं, खुद ही एक आइकॉन है, इसलिए उन लोगों को खुद की सक्सेस को शो ऑफ करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। पर हमारी अचीवमेंट्स, हमारी सक्सेस होते ही इतने छोटे कि शो ऑफ किए बिना हमें दिल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। दिस इज ऑल अबाउट द रॉन्ग माइंडसेट। ये सब कुछ हमारी गलत माइंडसेट की वजह से है। पर पूर टिपिकल मिडिल क्लास माइंडसेट को हम कैसे चेंज करके हमारे आने वाले फ्यूचर को एक सही दिशा दे सकते हैं? हम कुछ खास नहीं, सिर्फ हमारी सोच में थोड़ा बहुत चेंजेस लाके हमारे जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पर पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि रिच एसेट क्लास लोग, अमीर लोग सोचते कैसे हैं, हमारी सोच एंड उनकी सोच में क्या डिफरेंसेस है, कि हम जहाँ जिंदगी भर दिखावे की लाइफ जीते हैं वहाँ पर उन जैसे लोग आने वाले 2-3 सालों में मिलेनियर से बिलियनियर बन जाते हैं। दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ। कभी गौर किया है इन बातों को? पूर मिडिल क्लास मेंटेलिटी के साथ ये जो एसेट क्लास, रिच क्लास पीपल की जो मेंटेलिटी, उसको डीपली एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को पहले एसेट एंड लायबिलिटी की जो डिफरेंसेस है उनको समझना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोगों को तो एसेट एंड लायबिलिटी की बीच का जो अंतर वही नहीं पता, इसलिए जहां पूर माइंडसेट वाला इंसान लोन लेके महंगी कार, आलीशान मकान एंड ब्रांडेड कपड़े एंड स्मार्ट गैजेट खरीदता रहता है एंड खुद को ये प्रूफ करने की कोशिश करता है कि मैं जिंदगी में कितना सक्सेसफुल बन चुका हूँ। उसे ये नहीं पता कि वो उधारी की पैसे से एसेट समझ के सिर्फ लायबिलिटीज को इकट्ठा कर रहा है, जो आगे चल के उसकी लाइफ को झंड बना देगा। आलीशान मकान हो या फिर लग्जरी सुपर डिलक्स कार, उसकी डेप्रिसिएशंस वैल्यू को हम कभी भी एनालाइज नहीं करते। अगर हम उसकी डेप्रिसिएशंस वैल्यू को एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी लाखों की इन्वेस्टमेंट सिर्फ आने वाले कुछ सालों में आधी होकर रह जाएगी, या फिर मेंटेनेंस के नाम पे हमें सिर्फ परेशानियों की सामना करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि महंगी कार हो या फिर लैविश लाइफस्टाइल, आलीशान मकान हो या फिर एक अच्छा खासा जिंदगी, ये स्पेंड करना कोई गलत बात नहीं है अगर तुम अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्से से तुम्हारे ये सारे शौक को पूरे करते हो। पर हमें तो 30,000 की सैलरी की ऊपर आईफोन की लेटेस्ट वर्जन को खरीदना है, हमें लोन लेकर महंगा मकान बनाना है, हमें ऑल्टो नहीं चाहिए BMW, स्प्लेंडर नहीं, लोन लेके हमें तो रॉयल एनफील्ड खरीदना है। हम में से कुछ लोग तो होते ही इतने स्मार्ट कि 20-25 साल के लिए हाउस बिल्डिंग लोन ले लेते हैं एंड जिंदगी भर कमाते रहते हैं सिर्फ बैंक की EMI देने के लिए। तो ठीक है, जिंदगी भर कमाओ और बैंक को देते रहो। ऐसे सोच, ऐसी डिसीजंस लेके तुम क्या जिंदगी में कभी भी अमीर बन सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि शौक की, दिखावे की लाइफस्टाइल तुम्हें लोन, लायबिलिटीज, टेंशन और गरीबी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि रिच एसेट क्लास पीपल, अमीर लोग कैसे लोन की इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो लोग लोन लेकर अमीर से और ज्यादा अमीर बन जाते हैं। क्योंकि अमीर लोग, रिच क्लास पीपल लोन लेता है सिर्फ एसेट क्रिएट करने के लिए एंड हम लोग लोन लेते हैं सिर्फ लायबिलिटीज को। ये लोन और डेब्ट की वजह से उन लोगों को अपनी प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा इजाफा होता है एंड आगे चल के वो लोग और भी ज्यादा पैसा खुद के लिए इकट्ठा कर पाते हैं। शायद इसीलिए सिचुएशंस कोई भी हो, हमेशा अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं एंड गरीब लोग हमेशा और ज्यादा गरीब। अब आते हैं डेब्ट या लोन से अमीर लोगों को कैसे फायदा मिलता है। फायदा नंबर 1, डेब्ट की वजह से उसे लेवरेज मिलता है जो उसकी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देता है। क्योंकि डेब्ट से एसेट बनाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है उन लोगों के पास। बाद में उसी एसेट का एक हिस्सा बेच के डेब्ट को रीपे कर दिया जाता है एंड द रिमेनिंग पार्ट्स इज द प्रॉफिट। सपोज आपने 1 करोड़ लोन इन्वेस्ट करके 2 करोड़ की एसेट वैल्यू क्रिएट किया है, बाद में 1 करोड़ लोन अमाउंट आपने रीपे कर दिया है एंड रिमेनिंग जो 1 करोड़ एसेट वो टोटली
आपकी प्रॉफिट है। साथ ही साथ डेब्ट फ्री होने के कारण एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन जो होता है वो अलग से प्रॉफिट कमा कर देता है। ऐसे ही नए एसेट यानी और ज्यादा नए नए सोर्स ऑफ इनकम। फायदा नंबर 2, डेब्ट रिच लोगों को टैक्स रिलेटेड जो बेनिफिट देता है वो उन लोगों के लिए द मोर इन्वेस्टमेंट द मोर रिटर्न वाले थ्योरी को एक्टिव कर देता है, जिससे आगे चल के वो लोग लाखों में नहीं करोड़ों में पैसा कमा पाते हैं। फायदा नंबर 3, डेब्ट यानी कहीं और जगह से लमसम मनी इन अ लार्ज क्वांटिटी एक साथ मिलने का मौका। ये मौका अमीर माइंडसेट वाले लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक्सपेंसेस ज्यादा कर पाए ताकि इनकम कम से कम शो ऑफ हो। यस, दैट इज द सरप्राइजिंग ट्रूथ। अगर आप रिच माइंडसेट वाले एक इंसान हो तो ये पॉइंट आप इजीली समझ पाओगे। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपीस है। आमिर माइंडसेट वाले लोग इन पैसे का करेंगे क्या? वो लोग पहले अपने बिजनेस एक्सपेंशन में, ग्रोथ एंड एसेट क्रिएशन में वो पैसे का एक लम्प सम ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे उनकी इनकम कम दिखे। तो अगर उन लोगों की इनकम कम दिखे तो उस इनकम के ऊपर उन्हें इनकम टैक्स भी बहुत कम देना पड़ेगा। एंड ऐसे ही वो लोग पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एंड तब जाके उन लोगों की ग्रोथ भी होगा हमसे बहुत गुना ज्यादा। क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम है हमारी इनकम एंड हमारी सैलरी या इनकम से जो पैसा हमें मिलता है पहले ही हम उससे हमारी इनकम टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं एंड ऐसे ही एक लम्प सम ह्यूज अमाउंट हमारी प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाता है एंड उन पैसे को हम कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। एंड पैसे का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का जो फॉर्मूला वो हम जैसे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों के ऊपर कभी भी एप्लीकेबल होते ही नहीं है। एंड इसलिए अमीर लोग हमेशा अमीर बनते चले जाते हैं एंड गरीब लोग हमेशा गरीब। मेरी इस वीडियो बनाने की मकसद सिर्फ ये प्रूफ करना है कि हमारी सोसाइटी में जो अमीर जो रिच क्लास पीपल है वो लोग सोचते कैसे हैं। हम लोग अगर हमारी सोच को उन जैसे लोगों के साथ मैच कर पाए, हम लोग अगर उन जैसे लोगों की तरह सोच पाए तो हम भी रातों रात अमीर तो नहीं बन पाएंगे पर हमारी आने वाले फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो क्यों ना हम हमारी लाइफ में उन जैसे अमीर लोगों की जो मेंटेलिटी, उनकी जो लाइफस्टाइल उनको अप्लाई करें एंड ये सोचे कि लाइफ में शो ऑफ करने में, दिखावा करने में कुछ भी नहीं रखा है। एक्चुअल लाइफ इज़ नॉट द शो ऑफ। रिच बनने की दिखावा करना एंड एक्चुअल में रिच बनना, अमीर बनना दो अलग बात है। तो आप रिच बनने की एक्टिंग करना चाहते हैं या सचमुच अमीर बनना चाहते हैं? नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आप लोग अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।